पिछले एपिसोड में होंगचिन ने बड़े खतरनाक तरीके से अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, इसीलिए नानान अब इसके बारे में एक्शन लेने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओ टाओ उसे शांत रहने के लिए कहती है, क्योंकि पिछली बार इसने भी इमोशनल होकर एक्शन लिया था और उसी वजह से उसे वहाँ पर बहुत बड़ा लॉस सहना पड़ा था। इसलिए वो सेंसी से कहती है कि तुम भी इस बात से लेसन लो और मैं चाहती हूँ कि तुम अब यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। वहीं उधर नानान अपने 4 सोल स्किल को एक साथ में यूज करने के लिए रेडी हो गई थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सबसे पहले इनविंसिबल गोल्डन बॉडी का यूज करने लगती है और फिर इस तरह से वो बड़े शानदार तरीके से होंगचिन के अटैक से खुद को बचाते हुए उसके तरफ जाने लगी थी। लेकिन वहीं उधर होंगचिन भी इतने आसानी से उसे नहीं छोड़ने वाला था। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि नानान अपने टेलीपोर्टेशन स्किल का यूज करके उसके पीछे आ जाती है और अब इस तरह से वो अपने वेस्ट बो का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि होंगचिन ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर वो इसके ऊपर बहुत ही बुरे तरीके से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि नानान के ऊपर इसके अटैक का ज्यादा असर नहीं होता, क्योंकि वो अपने इनविंसिबल गोल्डन बॉडी का यूज करके इसके अटैक से खुद को बचा रही थी। लेकिन वहीं उधर होंगचिन अभी भी लगातार इसके ऊपर अटैक कर रहा था, इसीलिए नानान जबरदस्ती अपने इनविंसिबल गोल्डन बॉडी के ड्यूरेशन को बढ़ाने लगती है ताकि इस तरह से वो होंगचिन के अटैक से खुद को बचा सके। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि टीचर जाओ को भी इसके बारे में चिंता होने लगी थी, जिसके बाद वो कहने लगती है कि नाना ने तो इस तरह से होंगचिन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक से खुद को बचा लिया, लेकिन इसके अलावा वो एक साथ में 4 सोल स्किल को यूज कर रही है और उसी वजह से उसकी फिजिकल लोड भी काफी बढ़ गई है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि याओ हेंग भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, लेकिन इसके बाद भी होंगचिन ने इन दोनों को बहुत ही आसानी से रोक लिया होता है। तब इसे देख हाउसियान कहने लगता है कि वीक डिफेंस के साथ में इंस्टेंट पावरफुल अटैक का यूज हो रहा है और इसीलिए ऐसा लगता है कि यह बहुत ही सही टाइमिंग है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लुओ चेन ने भी अपने आइस केज वाले पावर का यूज करके होंगचिन के ऊपर अटैक कर दिया था और इस तरह से वो इसमें उसे कैद कर लेती है। तब इसी मौके का फायदा लेते ही काइतो ने भी इसके ऊपर अटैक कर दिया था और तभी याओ हेंग भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि होंगचिन ने अपने गोल्डन स्प्रिंग लव टेक्निक का यूज कर लिया था, जिसके वजह से उसकी पूरी बॉडी मेटालिक लिक्विड में चेंज हो गई होती है और इसीलिए याओ हेंग अपने अटैक से उसका कुछ भी नहीं कर पाया होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं, क्योंकि आज तक किसी ने भी एक इंसान को खुद को मेटालिक लिक्विड में चेंज करते हुए नहीं देखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि होंगचिन फिर से अपने नॉर्मल वाले रूप में आ गया था, जिसे देखते ही टीचर जावा कहने लगती है कि इसके मेटल के कंट्रोल करने की एबिलिटी तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वह खुद को एक ही पल में मेटालिक लिक्विड में चेंज कर सकता है और उसके अलावा वह फिर बहुत ही आसानी से अपने नॉर्मल रूप में भी आ सकता है। वहीं उधर यूहा कहना लगता है कि अब तो होंगचिन भी थंडर एंड लाइटनिंग प्रिजन से बाहर आ गया है, जबकि इनके प्लेयर तो अभी भी उसके अंदर फंसे हुए हैं और इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि अब सियाओ टाओ को अकेले ही 5 लोगों का सामना करना पड़ेगा और इसीलिए बाकी लोगों को इसके बारे में बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगती है। तभी रुलोंग कहने लगता है कि तुम अपनी हार मानने के लिए रेडी हो जाओ और अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने सोल गाइड ट्यूरे टेक्निक का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सियाओ टाओ इनके सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं होती और वो भी अपने फिनिक्स पियर्सिंग क्लाउड का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ टाओ इनके अटैक से खुद को बचाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से होंगचिन की सिस्टर भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गई थी, जिसके अटैक से खुद को बचाने के चक्कर में वो बाकी सभी के सामने बहुत ही बुरे तरीके से फंस जाती है। जिस मौके का फायदा उठाकर वे सभी भी अपने थंडरबीट मेटल लाइट बॉल का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सियाओ टाओ इतने आसानी से इनके सामने हार मानने वाली नहीं होती और वो भी इनका सामना करने के लिए अपने फिनिक्स ब्लास्ट को यूज करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके ऐसे पावर को देखते हुए सभी पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं। वहीं उधर सियाओ टाओ कहने लगती है कि तुम्हें जितना लगता है मैं उससे भी ज्यादा ताकतवर हूँ। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो अपने 3 सोल स्किल को एक साथ में यूज करने के लिए रेडी हो जाती है और अब इस तरह से उसने अपने डार्क फिनिक्स फायर को एक्टिवेट कर लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके ऐसे पावर को देख सरमून एकेडमी के प्लेयर भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। तभी टीचर जावा भी कहने लगती है कि डार्क फिनिक्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसी के साथ इसका इविल स्पिरिट भी बहुत डीप है। वहीं अब उधर सियाओ टाओ भी अपने डार्क फिनिक्स फायर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी, जिसे देख अब रुलोंग भी इस बात से काफी डर गया था और इसीलिए वो अपने प्लेयर चेन फेई से कहता है कि तुम जल्दी से उसके सामने से हट जाओ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि चेन फेई को सियाओ टाओ के अटैक से बचने के लिए मौका नहीं मिल पाता और अब इस तरह से सियाओ टाओ ने इसे इंजर्ड कर दिया था। तभी हम देखते हैं कि एक और प्लेयर भी सियाओ टाओ के अटैक से बचने के लिए अपने चारों तरफ बैरियर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन असल में यह बैरियर भी सियाओ टाओ के ऐसे पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ टाओ अपने पावर का यूज करके रुलोंग के ऊपर भी अटैक करने के लिए आ गई थी, जिसे देख रुलोंग सबसे पहले तो इसके सामने अपने थंडर एंड लाइटनिंग प्रिजन का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका यह तरीका भी सियाओ टाओ के पावर के सामने काम नहीं करेगा, तब वो इसके अटैक से खुद को बचाने के लिए हाई टेम्परेचर का यूज करने लगता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सियाओ टाओ इसके ऊपर भारी पड़ रही थी और उसे देख ऐसा लग रहा था कि रुलोंग अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी हम देखते हैं कि वो इसे रोकने के लिए अपने इनविंसिबल शील्ड का भी यूज करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओ टाओ ने अपने इविल फायर वाले पावर का यूज करके अटैक कर दिया था और अब इस तरह से वो सेंसी को अपने साथ लेकर यहाँ से नीचे चली गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि रुलोंग अभी भी इसके फायर पावर को रोकने के लिए कोशिश करना चाहता था, लेकिन असल में वो इस बार इसके ऐसे पावर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट होता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि एरिना का भी बहुत ही बुरा हाल हो गया था, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि रुलोंग इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया है, इसलिए वो कहने लगता है कि अब मुझे खुद को रोकने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है और अब इसके लिए श्रेक एकेडमी को इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वे
और उसके साथ ही इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन तभी इनके अटैक करने से पहले वही कहता है कि हम अपना हार मानते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि याओ हेंग अभी भी इनके सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और फिर वो कहने लगता है कि हम अभी भी इनसे फाइट कर सकते हैं। लेकिन यह देखते ही बेई उसे कहता है कि सीनियर आप थोड़ा सा शांत हो जाइए, क्योंकि टीचर जामा ने इनसे फाइट करने के लिए यही प्लान बनाया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर याओ हेंग भी शांत हो जाता है। लेकिन अभी भी उसे इस बात के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने अपने फादर को उदास कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि रेफरी ने भी सन मून एकेडमी को इस राउंड का विनर अनाउंस कर दिया था। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही यहाँ के सभी लोग इस बात से काफी उदास हो गए थे। वहीं उधर टीचर जामा कहने लगती है कि सोल गाइड के होने की वजह से सन मून टीम का कॉम्बैट पावर बहुत ही ज्यादा हो गया है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हमारे जीतने का चांस 30% से ज्यादा नहीं है। इसीलिए उसे पता होता है कि वे इस टीम बैटल को नहीं जीत पाएंगे और इसीलिए इनके सामने गिव अप करने के लिए इसका 2 रीजन है, जिसमें से पहला होता है कि वे इस समय का यूज करके अपने ताकत को रिकवर करेंगे और जबकि दूसरा रीजन होता है रुलोंग होंगचन और उसकी सिस्टर को एक्शन लेने के लिए मजबूर करना, ताकि इस तरह से वे उनके बारे में समझ सके। इसलिए टीचर जामा कहने लगती है कि हमने इंडिविजुअल बैटल के ऊपर अपना दांव लगाया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हार मारने की वजह से यहाँ के बहुत सारे लोग श्रेक एकेडमी के ऊपर गुस्सा हो गए थे और फिर वे कहने लगते हैं कि इन्होंने इतने आसानी से हार कैसे मान लिया। इसके अलावा हम देखते हैं कि वे इनके ऊपर अपना सामान फेंक कर भी मारने लगे थे और कहने लगता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनके ऐसे हरकत की वजह से हाउसियान इनके ऊपर गुस्सा हो गया था और फिर इनसे कहने लगता है कि इसमें तो दोनों टीम के मेंबर ने ही अपना बेस्ट दिया, जिसकी वजह से इसमें हार और जीत का होना तो पूरी तरह से नॉर्मल है। अब इतनी बात कहने के बाद वो इनसे कहता है कि अगर किसी ने भी इनको इंसल्ट करने का कोशिश किया तो वो इसके लिए सजा भुगतने के लिए रेडी रहना। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर वे सभी पूरी तरह से शांत हो गए थे और अब इनमें से कोई भी श्रेक एकेडमी के बारे में बोलने के लिए हिम्मत नहीं कर पाता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यूहाओ हाउसियान के ऊपर गुस्सा होने लगा था और फिर वो अपने मदर को याद करते हुए कहने लगता है कि आपने जिससे प्यार किया है वह तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसके बाद भी आपको इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी अब जल्दी से ग्रो होने की कोशिश करूंगा और इस तरह से मैं किसी न किसी दिन इससे आपका बदला जरूर लूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेंसी भी बहुत बुरी तरह से इंजर्ड होता है, लेकिन होश में आते ही उसे सीधे ननान के बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो जैसे ही ननान को जख्मी हालत में देखता है वो तुरंत उसके पास में आता है। तब इसे देख टीचर जामा कहने लगती है कि तुम इसके बारे में ज्यादा चिंता ना करो, क्योंकि भले ही वो बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो गई है, लेकिन फिलहाल उसे कोई भी बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो ननान को ऐसे हालत में देख बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, जिसके बाद टीचर जामा उसे कहती है कि सबसे पहले इंडिविजुअल बैटल में तुम ही जाओगे। तब इसके बारे में सुनकर सेंसी भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया होता है, क्योंकि वो असल में ननान के ऐसे हालत का बदला लेना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि रेफरी भी इंडिविजुअल मैच के बारे में अनाउंस कर देता है, जहाँ पर कि सेंसी का सामना सन मून एकेडमी के प्लेयर लियान से होने वाला था। इसके बाद हम देखते हैं कि रेफरी जैसे इनके बीच के मैच को स्टार्ट करने का ऑर्डर देता है, तब इसके बारे में सुनकर सेंसी एक पल के लिए भी देर नहीं करता और फिर वो तुरंत ही लियान के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लियान भी अपने सोल गाइड का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जो कि कंप्रेशन और कंडेंसेशन के वजह से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सेंसी को इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं होती और वो तुरंत इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था। तब इसे देख लियान भी अपने सोल गाइड का यूज करके इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिससे देख अब सेंसी भी इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचाने लगा था और इसीलिए लियान जैसे इसके ऊपर फिर से अटैक करने आता है तब सेंसी अपने रिप्लेसमेंट वाले पावर का यूज करके खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेंसी फिर से अपने पावर का यूज करके लियान के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लियान भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी होता है और इसीलिए वो जैसे ही अपने सोल गाइड का यूज करके इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है तब इसके पावर के सामने उसका सिल भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सेंसी इतने आसानी से इसका सामने हार मानने वाला नहीं होता और वो तुरंत इसका सामना करने के लिए अपने मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेता है। तब इसे देख मास्टर मा कहने लगता है कि तुम उसके क्लोज आकर उसे हराना चाहते हो, लेकिन असल में तुम्हें पता होना चाहिए कि लियान एक रिमोट सोल मेंटर से भी बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सेंसी को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो तुरंत ही अपने मार्शल सोल का यूज करते हुए इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था और अब एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वो लियान को बहुत ही आसानी से हरा देगा। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि यह तो असल में लियान की चालाकी है और फिर वो तुरंत ही अपने फ्लेम थ्रोइंग सोल कैनन का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसे देखते ही काइतो कहने लगता है कि यह तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और अब इसीलिए उसे भी सेंसी के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगी थी। वहीं उधर लियान कहने लगता है कि मैं तो तुम्हें अपने रेंज में आने के लिए वेट कर रहा था, इसीलिए अब तुम फ्लेम थ्रोइंग कैनन के सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे और अगर तुम इसमें नहीं मारे जाओगे तो भी तुम इसमें डिसेबल हो जाओगे। अब इसके बारे में सोचकर लियान इस बात से बहुत ज्यादा खुश होने लगा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि सेंसी सच में उसके ऐसे पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा और अब इस तरह से वो इसे बहुत ही आसानी से हरा देगा। वहीं उधर सेंसी अब इसके ऐसे पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता और उस तरह से वो इसके अटैक में यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से फंस गया था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि ननान भी होश में आ जाती है और अब सेंसी को ऐसे हालत में देख उसे भी उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी। वहीं उधर लियान सेंसी को बुरी तरह से इंजर्ड करके बहुत ज्यादा खुश होने लगा था, इसीलिए सेंसी जैसे ही फिर से खड़ा होने के लिए कोशिश करता है तब लियान फिर से अपने कैनन का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेंसी भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और अब वो इसका सामना करने के लिए अपने किसी सोल स्किल को एक्टिवेट करने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब लियान का अटैक उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और सेंसी ने इस तरह से इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि लियान भी पूरी तरह से हैरान हो गया होता है, लेकिन आखिरकार वो सेंसी का सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता
और हम देखते हैं कि सेंसी अपने इस वाले सोल स्किल का यूज करके इसे मारने वाला था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि रेफरी भी इसके बारे में पूरी तरह से अलर्ट हो गया था और इसीलिए वो जल्दी से बीच में आकर लियान को इसके अटैक से बचा लेता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लियान का हाथ इसमें इंजर्ड हो गया होता है और इसीलिए इसके वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था। अब इस तरह से हम देखते हैं कि सेंसी ने इस मैच को जीत लिया होता है। वहीं उधर यूहाव कहना लगता है कि सीनियर सेंसी ने तो लियान के सामने अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फायर पावर को गैदर किया और इस तरह से उसने बहुत ही आसानी से अपने चालाकी का यूज किया। तभी बे कहना लगता है कि आज उसने पहली बार ऐसे पावरफुल टैलेंट स्किल का यूज किया है और इसीलिए अगर दूसरे तरह से बात किया जाए तो यह असल में ब्लड लाइन स्किल है, लेकिन असल में वो इसे 3 दिन में केवल एक बार यूज कर सकता था। तभी हम देखते हैं कि लियान के ऐसे हालत को देख एक लड़का सेंसी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसके अलावा बात तो उसका सामना करने के लिए भी जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर मा ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था क्योंकि वे दिए गए एंट्री लिस्ट के ऑर्डर को नहीं तोड़ सकते और अब इसीलिए अगले मैच की बारी चेन आन की होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेन की हालत पहले से ही खराब होने लगती है, इसीलिए उसका साथी उसे कहने लगता है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करो क्योंकि अब अगले मैच की बारी मेरी है और इसीलिए मैं इसके लिए उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि चेन भी इसका सामना करने के लिए आ गया था, जहाँ पर कि सेंसी अभी अपने सोल पावर को रिकवर कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि रेफरी इनके बीच के मैच को स्टार्ट कर देता है, जिसके बारे में सुनते ही चेन अपने सोल स्किल का यूज करके बहुत ही तेज स्पीड से इसके चारों तरफ घूमने लगा था। तब इससे देख याओ हैंग कहने लगता है कि यह तो सनमून टीम के मेन प्लेयर में से एक है जिसने की टीम बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किया था। फिर वो कहने लगता है कि इसकी स्पीड तो सच में बहुत ही ज्यादा है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सेंसी इसके नजदीक में जाने के लिए कोशिश नहीं करेगा। तभी सेंसी कहने लगता है कि अगर तुम एक्शन नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं ही इसके बारे में एक्शन ले लेता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने स्वार्मिंग रिप्लेसमेंट का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन असल में इस बार इसका तरीका पूरी तरह से चेंज हो गया था और हम देखते हैं कि वो चेन को रिप्लेस करके खुद के सामने ला लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंसी अब इसके ऊपर अटैक करने के लिए भी रेडी हो गया था। तब इससे देख वे कहने लगता है कि जब से उसका ब्लैक टोर्टोइज आर्मर शील्ड स्वानवू शील्ड में इवॉल्व हो गया है तब से उसके सभी सोल स्किल पूरी तरह से चेंज हो गए हैं और अब तो वो केवल अकेले को ही रिप्लेस कर सकता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि चेन ने असल में सेंसी के बॉडी के नजदीक में आने के लिए चालाकी किया था क्योंकि वो असल में एक नियर बॉडी सोल मेंटर है और अब इसीलिए वो अपने सोल गाइड का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगा था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सेंसी ने इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और अब वो इसका सामना करने के लिए अपने स्वानवू शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके ऐसे स्किल को देखते ही चेन की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी और फिर वो कहने लगता है कि तुम तो यह सोल स्किल कंटिन्यूअसली यूज नहीं कर सकते। तब इस पर सेंसी उसे कहता है कि क्या तुम इसके लिए दांव लगाना चाहोगे, लेकिन हम देखते हैं कि चेन को अब इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वांग भी कहने लगता है कि सेंसी तो यह स्किल 3 दिन में केवल एक बार यूज कर सकता है, लेकिन आखिरकार वो ऐसा कैसे कर रहा है। तब इस पर यूहा उसे कहता है कि सेंसी असल में बहुत ही चालाक है और इसीलिए ये सेकंड वाला बैटल पिछले वाले बैटल के बेस पर है, जिसकी वजह से इसे देख चेन की हालत पूरी तरह से खराब हो गई है और इसीलिए उसके पास में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इसके लिए बाजी लगा सके। तभी सेंसी कहता है कि अगर तुम्हारे पास में बाजी लगाने का साहस नहीं है तो तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि चेन सीधे यहाँ से एरिना के बाहर चला गया था और अब इस तरह से सेंसी इस मैच में बहुत ही आसानी से जीत गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेंसी की सोल पावर बहुत ही ज्यादा कंज्यूम हो गई थी और इसीलिए ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर अब कुछ भी नहीं कर पाएगा। तब इस सनमून टीम वाले कहने लगते हैं कि हमारे चेन को मूर्ख बनाया गया है और अब इसीलिए वो सेंसी को सबक सिखाने के लिए उसके ऊपर अटैक करने के लिए चले गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेफरी भी इनको ऐसा करने से रुकने के लिए ऑर्डर देता है, लेकिन इसके बाद भी वे इसकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होते और वे सेंसी के ऊपर अटैक करने के लिए अपने सोल गाइड को रेडी कर लेते हैं। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि एरिना के अंदर कोई एंटर करता है और वो इनके अटैक को रोकते हुए कहता है कि यहाँ पर ऐसी हरकत करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से सभी लोग भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और इनमें से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कौन है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि यह तो असल में मास्टर सुवान है और अब इसे देखते ही श्रेक एकेडमी के मेंबर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि हुआंग इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि क्या वो सच में अभी भी जिंदा है। वहीं उधर जो लड़के अटैक करने के लिए आए थे उनकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर सुवान ने अपने सोल्डिंग को भी एक्टिवेट कर लिया था और इसे देखते हैं यहाँ के सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर सुवान इन सभी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वे कहने लगते हैं कि मेरे टीम के मेंबर ने तो कोई भी गलती नहीं किया, इसीलिए मैं भी देखता हूँ कि कौन यहाँ के रूल को तोड़ने की हिम्मत करता है और इसीलिए जो कोई भी ऐसा करना चाहता है वो मेरे सामने आ जाए। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना।